नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के जिला सचिवालय में एक बार फिर से जाट भवन से चलकर पैदल किसान करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर यहां पर एक ज्ञापन सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। हालांकि पिछले कुछ समय की बात की जाए तो लगातार, चाहे मैं खेती को लेकर अलग अलग मुद्दों की बात करूं या फिर आज भी जिस मुद्दे को लेकर किसान यहां पर पहुंचे, किसानों का एक आरोप है। किसान ये कह रहे हैं कि सरकार हमारी जमीन हमसे छीनना चाहती है। जमीन जो एक किसान के लिए उसका अभिमान है, जमीन जो एक किसान के लिए उसका सब कुछ है, और उसी को लेकर यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए किसान पहुंचे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करने का काम है जो सरकार कर रही है। इस पर संज्ञान ले सरकार, नहीं तो जो मजबूरन है इस पर कड़ा आंदोलन। खरब साहब आपका ऊपर पहुंचा देंगे। नगर निगम ने भी किया, आपने ठीक टाइम पर दिया। ठीक है, थोड़ा इधर होकर ले लो। सर, किस लिए पहुंचे हैं आज किसान? ये मैडम में जो है जुमला मालकान, मुस्का मालकान जो शामला थे, उसके जो पुराने समय से जो बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, वो अपना हक लेना चाहते हैं। आपका शुभ नाम सर? राम निवास, मैं DTO हूँ करनाल। हाँ जी, पूरी स्टेट। सर, किस लिए पहुंचे हैं आज? कहाँ से आए हैं सभी के सभी किसान? आज करनाल जिले में सभी किसान SKM की कॉल थी। जो 20 तारीख को SKM के करनाल जिले में एक मीटिंग हुई थी, वहाँ एक फैसला लिया गया था कि पूरे हरियाणा के ज़िलों में ज्ञापन सौंपकर अपनी जो आपत्ति है वो सरकार के पास दर्ज कराई जाएगी। पिछले दिनों एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जो जुमला मालकाना ज़मीन थी, मुश्तरका मालकाना ज़मीन थी, उनको सरकार लेकर और प्राइवेट कंपनियों को देना चाहती थी। उन ज़मीनों पर अकेले किसान काबिज नहीं है, उन ज़मीनों पर हमारे बहुत से 36 बिरादरी के भाई अपने घर बनाकर भी बैठे हुए हैं। जैसे आपने पीछे देखा, करनाल में पीला पंजा चला और बहुत से लोग बेघर हुए। ये जो ज़मीन है, ये 2 लाख एकड़ ज़मीन है पूरे हरियाणा में। अगर ये ज़मीन सरकार छीनती है तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनके पास रहने के लिए छत भी नहीं बचेगी, और ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमारी मांग ये है कि सरकार इसे एक विधायक लाकर उनको मालकाना हक दे। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला भी दिया था कि जिनका 12 साल जो मालकाना हक है, जिनका 12 साल से जिस धरती पर कोई बैठा है वो धरती उनकी है, उनको कोई नहीं ले सकता। आज ये लालच वंश जो सरकार है, ये कारपोरेटों को ये ज़मीन देने के लिए, लोगों को बेघर करने के लिए ऐसा फैसला लेके आई है। ये किसान को, मजदूर को कतई बर्दाश्त नहीं है। आज ज्ञापन सौंपकर आंदोलन का ऐलान किया गया है। इसके बाद कैथल में 9 तारीख को किसानों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, उसमें कड़े फैसले लिए जाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन इस पर किसान करेंगे। नेता पहुंचेंगे उसमें सभी किसान नेता पहुंचेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे के, भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम के, शहीद भगत सिंह, पगड़ी समाल जट्टा और किसान मजदूर एकता यूनियन सुरेश कोत जी, और भी जोगिंदर सिंह राव पंजाब से भी नेता पहुंचेंगे। जो भी निर्णय लिया जाएगा, एकजुटता से निर्णय लेकर बड़े आंदोलन किया जाएगा। महिला जी, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ तो आप लोग पहले भी आवाज़ उठाते आए हैं, आज क्या मुद्दा था जिसके बाद पहुंचे? देखिए, किसान विरोधी सरकार है। इस समय देश पर किसान विरोधी ताकतों का राज है। ये कॉरपोरेट हाथों में खेल लिया। अडानी अंबानी को किसानों की ज़मीन देना चाहते हैं। पहले 3 कृषि काले कानून लेकर ये आए, उसमें ये कामयाब नहीं हुए, क्योंकि पूरे देश का किसान जागरूक था, संगठित था। उन्होंने एक बड़ा आंदोलन कराया। 13 महीने में हमने वो कृषि काले कानून रद्द करवाए। अब ये जो शामला दे, मुश्तरका मालकान, इस टाइप की ज़मीनें हैं, किसानों के पास हैं पिछले 70-80 सालों से, जो इस्तेमाल के दौरान हमारी ज़मीनों में से ही कटी हुई हैं। हमारे जो, मान लो कोई पंजाब से आकर के हरियाणा में इस्तेमाल हुआ, या जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो किसानों को ज़मीनें अलाट हुई, अगर किसी के पास 10 किले मुरब्बा थे, उसमें से 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन हमारी कटी और दूसरे जिन किसानों के पास ज़मीन कम थी उनको दी गई। ये किसानों की ही ज़मीन है, और जो किसानों के पास कम ज़मीन थी उनको ये ज़मीन दी गई थी। लेकिन सरकार षड्यंत्र के तहत अब इस ज़मीन को किसान से छीन करके कॉरपोरेट को देना चाहती है। जितने भी हमारे आज सरकार में लोग बैठे हैं, चाहे यहाँ खट्टर है, दुष्यंत चौटाला है, सभी किसान की जो उपजाऊ कीमती ज़मीन है उसके पीछे हाथ धो करके पड़े हैं। ये लोग किसान की ज़मीन हड़पना चाहते हैं। किसान जागरूक है, किसी भी कीमत पर ज़मीन जाने नहीं दी जाएगी। पूरे हरियाणा में आंदोलन खड़ा कर दिया गया है। पीछे 19 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा के सीनियर नेता जोगिंदर सिंह उगरा, योगेंद्र यादव, कामरेड इंद्रजीत सिंह और हरियाणा के जितने भी संयुक्त किसान मोर्चा के नेता थे, डेरा कार सेवा कलंदरी गेट में उनकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी। उसी दिन निर्णय लिया गया था 5 अगस्त को ज्ञापन सौंप करके प्रधानमंत्री को और
मुख्यमंत्री को जगाया जाएगा। आज हमने ज्ञापन दिया और सरकार को चेतावनी है। ज्ञापन दिया गया है। प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। सरकार को चेतावनी है इस ज्ञापन के द्वारा हमारी, या तो इस ज़मीन से अपनी नज़रें हटा ले, वरना किसान वही हाल करेगा जो पिछले 13 महीने भाजपा के नेताओं के घरों में कैद कर दिया था। हरियाणा में ये प्रोटेस्ट है, ये पूरे देश में? आज ये पूरे देश का प्रोटेस्ट है और पूरे हरियाणा में सभी मुख्यालयों पर, हरियाणा में भी ज्ञापन दिए जा रहे हैं। अम्बाड़ा में, कुरुक्षेत्र में, कैथल में, सभी जगह हमारे साथी और हमारी भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम के भी तमाम किसान नेता यहाँ पहुँचे हैं और ज़ोर शोर से बड़े जोश में आज किसान हैं। जो ज़मीन है उपजाऊ कीमती, जिस पे हमारे किसान परिवारों के घर भी हैं और वो खेती भी कर रहे हैं, ये शामलादे और जुमलका जो ज़मीनें हैं, इनके नाम पर धोखाधड़ी करके सरकार ज़मीन को हड़पना चाहती है। चेतावनी है खट्टर को भी, मोदी को भी, किसी भी कीमत पर ज़मीन जाने नहीं दी जाएगी। ज़मीन किसान की माँ होती है, चाहे अपनी जान भी हमारे को देनी पड़े, लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। किसानों का यही कहना है कि चाहे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, लेकिन अपनी ज़मीनें हम कॉरपोरेट के हाथों नहीं जाने देंगे और ना ही उन्हें खरीदने देंगे। और यहाँ पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चेतावनी भी दे रहे हैं कि आने वाले समय में एक बड़ा प्रोटेस्ट भी करेंगे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीरें आप करनाल के जिला सचिवालय से देख रहे थे। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।